सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे कुछ इस प्रकार है। एक अच्छा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने आज पुट किया और देखते हैं सभी को फायदा होगा। देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज कनेक्टेड विथ अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन per meter. Okay, it is rotating in a horizontal plane with angular speed 5 radian per second. Find the ratio of elongation in the spring and the natural length. Okay, एक स्प्रिंग लेते हैं हम लोग, जिसका एक एंड सपोज करो हमने फिक्स माना, ऐसा कुछ है। देखो, एक स्प्रिंग लिया जिसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया और इसको सर्टेन एंगुलर स्पीड ओमेगा जो कि गिवन है। ये ओमेगा कितना गिवन है? 5 रेडियन पर सेकेंड। इस स्पीड से इस स्प्रिंग को क्या किया गया? रोटेट किया गया। ओके, और जो ब्लॉक अटैच्ड है उससे उसकी मास कितनी है? यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर दिया हमने जिसकी मास गिवन है 200 ग्राम। ओके, तो देखो आप अगर इस ब्लॉक की बात करें तो अगर हम ब्लॉक को रोटेट करेंगे तो ब्लॉक पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ mr ओमेगा स्क्वायर, जिसके वजह से इस स्प्रिंग के लेंथ में इलोंगेशन होगा, लेंथ कुछ बढ़ेगी और वो इलोंगेशन हम लोग मान लेते हैं कितनी x। अभी ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो सपोज करते हैं इसकी लेंथ कितनी है? l। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l, ये इसकी नेचुरल लेंथ हो गई, नेचुरल लेंथ। ओके, और जब ये स्प्रिंग को हम रोटेट करेंगे इस एंगुलर वेलोसिटी से तो ये ब्लॉक पे क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग के लेंथ में इलोंगेशन होगा, बढ़ेगी लेंथ। तो मान लेते हैं इलोंगेशन, लेट एक्स बी द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सपोज करते हैं लेट एक्स बी द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, लेट एक्स बी द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग इलोंगेशन हमने कितनी मान लिया? एक्स सपोज किया। ओके, तो अब जो हम लोग इसका एफबीडी बनाते हैं कुछ इस प्रकार से होगा। इस ब्लॉक के ऊपर देखो ध्यान से, ये स्प्रिंग की अब लेंथ कितनी हो जाएगी? तो पहले से ऑलरेडी कितनी थी? L, और अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? L प्लस एक्स। तो अब जो लेंथ होगी टोटल ये हो जाएगी L प्लस एक्स। ओके, स्प्रिंग की लेंथ। इस पे बाहर की तरफ क्या फोर्स लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर। तो m इंटू आर कितना लेंगे? L प्लस एक्स इंटू कितनी? ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा इस ब्लॉक पे, और इनसाइड इस स्प्रिंग पे फोर्स कितनी लगेगी? ये ओमेगा गिवन था, सॉरी, और ये क्या गिवन था अपने को? ओमेगा। और देखो इनसाइड इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगेगी? kx। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स लगेगी इनसाइड kx और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लिया हमने? mr ओमेगा स्क्वायर, जहां पे r कितनी हो जाएगी? L प्लस एक्स इंटू ओमेगा। अब अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, नेट फोर्स कितनी? 0। तो अपने को अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ है ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दैट स्प्रिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू kx मस्ट बी इक्वल टू m इंटू r कितनी? L प्लस x इंटू कितना? ओमेगा स्क्वायर की इक्विवेलेंट हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग पूछा गया है। तो देखो अब हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? kx इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? mx इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, ml ओमेगा स्क्वायर इंटू mx ओमेगा स्क्वायर। अब x वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं तो k इंटू एक्स, दैट माइनस, इसको इधर ले आओ तो mx इंटू कितनी? ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? ml ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं तो क्या था प्रीवियस। पीछे देखते हैं रिजल्ट क्या था अपना। देखो अब अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। ओके, x हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? k माइनस m ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। ओके, यही था एक्सप्रेशन। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी चेक करते हैं। तो x इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगी? ये k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। अपने को क्या चाहिए? रेशियो किसका किसका? इलोंगेशन इन द स्प्रिंग और लेंथ का, ओरिजिनल नेचुरल लेंथ का।
एल को भी इधर ले आओ, तो एक्स अपॉन एल इक्वल टू कितनी बचेगी इधर क्वांटिटी, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं सबकी, कैलकुलेट करते हैं कितनी होगी। तो एक्स बाई एल इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, एम देखो कि मास कितनी गिवन थी, तो मास हम लोग देखें अगर इस ब्लॉक की, तो मास देखो आप कितनी गिवन है, मास 200 ग्राम। ओके, एम की वैल्यू पुट करते हैं 200 ग्राम, तो ग्राम को अगर अपना हम लोग केजी में कन्वर्ट करें तो कितनी जाएगी 0.2। ओके, इनटू ओमेगा, ओमेगा कितना था 5 रेडियन पर सेकंड, स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 25 अपॉन के। स्प्रिंग कांस्टेंट कितने की वैल्यू है क्वेश्चन में देखते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के कितने की वैल्यू है इसकी 12.5। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 12.5, सॉरी दिया जाएगा 12.5 माइनस एम यानी 0.2 इंटू कितनी हो जाएगी, इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25। देखो अब क्या कैंसिल हो सकता है, अगर इसको सॉल्व करें तो x अपॉन एल इक्वल टू कितनी आ जाएगी, x अपॉन एल इक्वल टू 0.2 यानी 25 इंटू कितनी 2 अपॉन 10। ओके, अपॉन क्या हो जाएगा 12.5, तो 125 अपॉन 10 कर देते हैं इसको, माइनस कितनी 50 अपॉन 10 है ना, यानी कितनी हो जाएगी 5। ओके, अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो x अपॉन एल इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो ऊपर देखो कितना है 50/10 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 10, एलसीएम लेते हैं तो ये 125 है और माइनस कितनी 50, तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 50 अपॉन 10, सॉरी देखो अब ये आ जाएगा 50 अपॉन 10 इंटू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन 5 और ये हो गया 75, कैंसिल करो आप, 25 2 जा 25 3 जा। ओके, तो यहाँ से रेशियो कितनी आ जाएगी, इलोंगेशन और नेचुरल लेंथ की रेशियो कितनी आ गई 2/3। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये अपना एक्सप्रेशन था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को इलोंगेशन इन द स्प्रिंग और नेचुरल लेंथ का रेशियो चाहिए था। फिर क्वेश्चन एक बार हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन था कुछ ऐसा कि एक 200 ग्राम का ब्लॉक एक स्प्रिंग से अटैच्ड है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर गिवन था, ओमेगा यानी 5 रेडियन पर सेकंड से रोटेट किया गया, तो पूछा गया इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से जो इलोंगेशन होगी वो कितनी होगी, उसका रेशियो पूछा गया इलोंगेशन और नेचुरल लेंथ का। तो हमने इस ब्लॉक पे बाहर की तरफ क्या लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर होता है, r कितनी हो जाएगी, तो पहले से नेचुरल लेंथ l थी, इलोंगेशन x हुआ, तो टोटल लेंथ स्प्रिंग की अब कितनी हो जाएगी एट द टाइम ऑफ रोटेशन L प्लस एक्स, तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी हो गई m इंटू एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इनसाइड क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx। दोनों को हमने बैलेंस कर दिया, क्योंकि ये ब्लॉक अब कैसा रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो kx मस्ट बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने में जो रेशियो अपने को मिला वो रेशियो देखो कैलकुलेशन करने में रेशियो कितनी आई 2/3, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।